स्वागत है प्रियजनों। हमने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। अलास्का, नवादा और एरिजोना में जीत हासिल करना बड़ी बात है। इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके फ्यूचर के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। ये अमेरिका के इतिहास की शानदार जीत है। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर ट्रंप ने अपनी पहली जीत की स्वाद वाली स्पीच दी। ये स्पीच खास थी दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रंप एक पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जो 4 साल के बाद दोबारा चुनकर आया है। और ट्रंप के बारे में बहुत मजेदार बात यह है कि ट्रंप दुनिया के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्होंने सिम्पसन के भी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। एक नाम आया सिम्पसन, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हमारे इंडिया में एग्जिट पोल होते हैं, एग्जिट पोल के आधार पर पता लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऊपर चल रही है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी डाउन चल रही है। ठीक ऐसी अमेरिका में होते हैं सिम्पसन। और सिम्पसन में रिपब्लिकन पार्टी को बहुत डाउन दिखाया जा रहा था, बहुत बुरी स्थिति दिखाई जा रही थी, लेकिन ट्रंप ने उस सिम्पसन को भी गलत साबित कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ। और इससे भी मजेदार बात यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने अमेरिका को 2 बार, जी हाँ 2 बार, किसी महिला को एक बार प्रेसिडेंट बनने से रोक दिया है। अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं है। 2 बार उम्मीदवार आई थी, लेकिन दोनों ही बार प्रेसिडेंट बनने से रोक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन आप लोगों के दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा होगा दोस्तों कि इतने विवादों में घिरे रहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ले जाए। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। आइए जान लेते हैं। वैसे ट्रंप की कहानी मुझे ठीक इंदिरा गांधी जैसी लग रही है। जी हाँ, इंदिरा गांधी जब पहली बार सत्ता में आई थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी और उस इमरजेंसी के विरोध में जेपी मूवमेंट हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिस कारण इंदिरा गांधी का तख्ता पलट कर दिया गया। माफ कीजिएगा, तख्ता पलट तो नहीं कहना चाहिए, उनकी सरकार गिर गई थी और फिर दूसरी सरकार चुनकर आई थी। लेकिन कुछ सालों बाद इंदिरा गांधी फिर कम बैक करके आई थी, उन गलतियों पर काम करते हुए। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिससे जनता खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया और दोबारा वापस आ गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई है। वैसे अमेरिका के इस चुनाव में भी भारत की तरह बहुत मजेदार किस्से हुए, लेकिन उसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान देने वाली थी, इन पर हम डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ, पहला मुद्दा था इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को गोली चलना। फिर 21 जुलाई को जो बाइडेन बीच में से ही रेस में से हट जाते हैं और अपनी जगह कमला हैरिस को उम्मीदवार बना देते हैं। और बाकी सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, भद्दे भद्दे कमेंट करना, ये सब तो चलता ही रहता है। इन सब के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को पटकी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर मायने रखते हैं कि ट्रंप इतनी बड़ी जीत हासिल क्यों कर पाए। तो अब ध्यान से सुन लीजिए। अमेरिका के जो चुनाव है वो साल भर पहले ही शुरू हो जाते हैं और इस बार के जो चुनाव थे वो पिछले दिसंबर में शुरुआत हो गए थे। और ट्रंप के सामने थे 2 उम्मीदवार, जिसमें पहला नाम था साउथ कैरोलिना की निकी हेले, जो वहां की एक्स गवर्नर रही हुई है। और जो दूसरे उम्मीदवार है उनका नाम है फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डेसटेंस। जब वहां के प्राइमरी इलेक्शन होते हैं तो ट्रंप ने दोनों के ही पीछे छोड़ दिया और साल की शुरुआत में ये तय हो गया था कि रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन को आगे रखा गया और जो बाइडेन प्राइमरी इलेक्शन में जीते भी, लेकिन पार्टी के अंदर से कुछ बातें आ रही थी कि पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि इस बार जो बाइडेन चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन किसी की कोई नहीं चली, जो बाइडेन आगे बढ़ते रहे। फिर आता है 27 अक्टूबर का दिन, जिसमें बाइडेन और ट्रंप आमने सामने होते हैं, टीवी पर डिबेट करते हैं, CNN न्यूज पर। और इस डिबेट में ट्रंप बाइडेन को बुरी तरीके से हरा देते हैं और इसके बाद बाइडेन पर प्रेशर बनाया जाता है कि उनको उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए डेमोक्रेटिक पार्टी से, और वो इस बात को मानते भी हैं। फिर 21 जुलाई को बाइडेन बोलते हैं मैं रेस से हट रहा हूं, और इसके बाद एंट्री होती है डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस की। अब आमने सामने होते हैं ट्रंप और कमला हैरिस।
कमला हैरिस को बहुत सपोर्ट किया जाता है, बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन खुले मंच से उनका सपोर्ट करती है कमला हैरिस का। हम 21 जुलाई तक तो आ गए दोस्तों, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूँ 13 जुलाई को। 13 जुलाई को एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसमें इन चुनावों की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जी हाँ, 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, तभी उन पर अटैक होता है, उन पर गोली चलाई जाती है। गोली उनके कान से छूकर चली जाती है और यही वो टर्निंग पॉइंट होता है कि ट्रंप तय कर लिए जाते हैं कि आने वाले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसके बाद लोगों का उनको भर भर कर सपोर्ट मिलता है। और आप जरा देखोगे ध्यान से उस समय के न्यूज़ चैनल्स को, उस समय के न्यूज़पेपर को, कि ट्रंप की एक वीडियो बहुत वायरल हुई, फोटोज बड़े वायरल हुए, जिसमें वो लोगों का समर्थन करते हैं, हाथ को ऐसे उठाते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा, एलोन मस्क। जी हाँ दोस्तों, एलोन मस्क ने खुलकर सपोर्ट किया ट्रंप का, जैसे बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने कमला हैरिस का सपोर्ट किया, उसी तरह खुलकर सपोर्ट किया एलोन मस्क ने ट्रंप का। और एलोन मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उनको सपोर्ट करेगा उनको $1 मिलियन मिलेगा। और वो चुनाव के दिन तक एलोन मस्क हर चुने गए प्रत्याशी को $1 मिलियन बांटते रहे एलोन मस्क। तो एक ये भी फैक्टर था ट्रंप की जीत का। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों ये है कि ट्रंप भी ब्लैक्स के अगेंस्ट थे। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ब्लैक्स के हमेशा अगेंस्ट रही है, लेकिन ट्रंप ने इस बार वो गलती नहीं की। 2018 में हिलेरी क्लिंटन ने ट्रंप को रेसिस्ट तक कह दिया था, लेकिन इन सभी विवादों को दूर करते हुए ट्रंप ने अच्छी नीति अपनाई, मुस्लिम को भी साथ लेकर चले। और दूसरी जो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी दोस्तों वो ये थी कि जो बाइडेन थे वो इजराइल के सपोर्ट में थे, जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है उसमें। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ये लग रहा था कि जो बाइडेन है वो इजराइल का सपोर्ट करता है, इसलिए ट्रंप को सपोर्ट मिला इस बार। तो ये जो कारण मुझे लगता है दोस्तों वह है ट्रंप की जीत के। अब बात करते हैं भारत को क्या फायदा है इन इलेक्शन से। देखिए, ट्रंप और मोदी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र है और पिछले चुनावों में मोदी ने खुलकर सपोर्ट भी किया था डोनाल्ड ट्रंप का। और एक कहावत है दोस्तों, यही कहा जाता है कि अगर अमेरिका को छींक भी आ जाती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो इसलिए अमेरिका में क्या होता है क्या नहीं होता है पूरी दुनिया की उसकी नजर है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जो सबको कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, एक तो विकसित देश है, तो उसके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देशों की पैनी नजर रहती है। और वैसे भी अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, तो देखते हैं ये संबंध कहाँ तक अच्छे रहेंगे, क्या चीजों में और बदलाव हो पाएगा, क्या हमारा भारत भी जो विकासशील है वो विकसित की तरफ जा पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आप बताइए, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आप भी ट्रंप को सपोर्ट करते हो या आप बाइडेन को सपोर्ट करते थे? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।